दोस्तों, हर एक कविता में कोई ना कोई कहानी छिपी रहती है। ज़रूरत है कि उस कविता में छिपी हुई कहानी को बस ढूंढने की। आज जो मैं आपको कविता सुनाने वाला हूं, उसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। कविता संग्रह का नाम है कनुप्रिया। इससे एक कविता, तुम मेरे कौन हो कनु। तो आइए शुरू करते हैं। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, अरे बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है कि कनु तेरा कौन है री, अरे बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर बेणी झुलाते हुए कहा है कि कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, लहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली से सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से बड़े बड़े स्वर में कहा, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी से भागती चली आई हूं और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य है। पर जब तुम दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर सपने खा खा कर सखी से कहा कि कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूं कि कान्हा मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है। तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो, और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दौके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उछौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विषैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूं। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे क्षण जब तुमने वित्सलता कुंज में गहराती हुई गोधूली वेला में आम के एक एक बौर को चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मैंने सीमांत पर बिखेर दिया, तुम हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूं, सीमा में बंध गई हूं। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी। मैं तो वो हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु,
समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से, अनंत दिशाओं से तुम्हारे साथ साथ चली आ रही हूं, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है और ना मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं, मेरे सही यात्री। दोस्तों, ये थी कविता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कविता संग्रह कनुप्रिया से एक कविता, तुम मेरे कौन हो कनु। तो आपको ये कविता कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।